जय भीम, नमो बुद्धाय। हम या आप इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अनभिज्ञ हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी सरकार की राष्ट्र विरोधी नीतियों के बावजूद देश में मोदी सरकार के प्रति उबाल क्यों नहीं पैदा हो रहा है। क्यों जनता चुपचाप है, क्यों अन्य राजनीतिक दल, विपक्षी दल चुपचाप हैं। ऐसा लगता है जैसे सबको सांप सूंघ गया है। सिर्फ अगर कोई पार्टी अपना मुंह खोल रही है तो वो एकमेव पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार की नीतियों का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं। लेकिन जनता इस विरोध को समझते हुए भी, इस विरोध को जानते हुए भी, मोदी सरकार की राष्ट्र विरोधी नीतियों को समझते बूझते हुए भी चुप्पी साधे हुए हैं। आपने देखा होगा, बल्कि आप तो भुगत रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से मोदी सरकार लगातार पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ाती जा रही है। ऐसा क्यों कर रही है? ऐसी देश के ऊपर क्या आफत आ गई है? पूरे विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों के जो दाम है वो धरातल में पहुंचे हुए हैं और हमारे देश में पेट्रोलियम के दाम नित नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। नवंबर को रात के 8 बजे टेलीविज़न पर आकर घोषणा करना कि रात के 12 बजे से पुराने 1000 के 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, जबकि 8 से 12 तक सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद होते हैं, सारे बैंक बंद होते हैं। लेकिन इस नोटबंदी से अगर किसी एक पार्टी को फ़ायदा हुआ तो वो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। नोटबंदी का ऐलान करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जितना भी काला धन था, ब्लैक मनी थी, वो वाइट हो गई। आप लोगों ने उस समय जो सोशल मीडिया पर फोटो देखी होगी कि टाटा सुमो, टाटा की छोटी गाड़ियाँ, महिंद्रा की एसयूवी, इनमें 2-2 हज़ार के नोट भर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के यहाँ पर देखे गए हैं। उनकी फ़ोटो वायरल हुई है। कई हज़ार करोड़ रुपए ब्लैक से सफ़ेद किए गए मोदी के चमचों के द्वारा, मोदी के सहयोगियों के द्वारा। अगर अन्य पार्टियां, विपक्षी पार्टियां कुछ नहीं कर पाई तो वो सिर्फ इसलिए कि उनको समय नहीं मिला और अगले दिन से
यानी कि जिस दिन घोषणा हुई उससे अगले दिन से वो अपने नोट बैंकों में बदलवा नहीं सकते थे, क्योंकि एक लिमिट थी नोटों को बदलवाने की। आम आदमी तो 2000 या 4000 के नोट ही बदलवा पा रहा था। उसके लिए भी उसको घंटों घंटों, एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन लाइन में लगा रहना पड़ा और वहाँ पर करीब 150 लोगों की मौत भी हुई। लेकिन अन्य पार्टियां तो कुछ नहीं कर सकती थी। उनका जो भी पैसा था, चाहे वो सफ़ेद था या ब्लैक था, वो तो स्वाहा हो गया। तो अब आंदोलन न कर पाने का मुख्य कारण सिर्फ यही है कि अन्य विपक्षी पार्टियां आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं। उनके पास आंदोलन चलाने के लिए पैसा नहीं है। आंदोलन में पैसा लगता है, फ्री में कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा है कि उसने जहाँ जहाँ भी रैलियाँ करी, अगर उत्तर प्रदेश में करी तो बिहार के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, दिल्ली के भी लोग 200 रुपए की दिहाड़ी पर लाए गए। उन्हें 200 रुपये दिए गए, उन्हें खाना दिया गया, लाया गया और पहुंचाया गया। ये स्थिति अन्य राजनीतिक दलों की नहीं है। अगर कोई उसके बावजूद मोदी का विरोध करता है तो मोदी के अंधभक्त उसे देशद्रोही करार दे देते हैं, उसके खिलाफ हल्ला मचाते हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है, उन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है। तो जनता भी चुप है और राजनीतिक दल भी चुप है। फिर भी अगर कोई हिम्मत करे तो उसके पीछे ED को लगा दिया जाता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को लगा दिया जाता है। अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें कमियां तो होती है, हर एक में होती है। भारतीय जनता पार्टी भी दूध की धुली नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जितने जो है गैर कानूनी काम होते हैं वो शायद ही किसी और पार्टियों में होते हों। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे अमीर पार्टी ऐसे ही नहीं बन गई, बल्कि इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने जी तोड़ मेहनत की है। उसने अपने दोस्तों को, अपने कारपोरेट घराने के दोस्तों को इस काम पे लगाया कि वो लाखों करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दान में दें और उसके बदले में उन्हें जो चाहिए वो मोदी ने दिया। अगर कोई 1500 करोड़ दे करके और 10,000 20,000 करोड़ लेकर के देश से बाहर जाना चाहे तो इसकी सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुहैया कराई। तो जब हमारे देश में सभी विपक्षी दल कमज़ोर हैं, सभी विपक्षी दल डरे हुए हैं, सिर्फ एक नेता ने आवाज़ उठाई थी, लालू जी ने, और उनको उनकी बहादुरी की ऐसी सज़ा दी गई कि वो अगले 10-15 साल तक जेल में ही रहेंगे, वहीं रहने को मजबूर हैं। उनकी जमानत भी नहीं हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े गुनहगार को भी जमानत मिल जाती है, चाहे वो राजनीतिक
गुनाहगार हो, चाहे वो आर्थिक गुनाहगार हो, चाहे वो सामाजिक गुनाहगार हो, चाहे वो धार्मिक गुनाहगार हो, तो इन सब कारणों से हमारा देश खामोश है। लेकिन ये खामोशी ऐसे नहीं है, ये अंदर ही अंदर उबाल ले रही है। मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती। मोदी सरकार का भी अंत होगा, और मोदी सरकार जो चीन के साथ दोस्ताना गाढ़े हुए है, दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए है, राष्ट्र के मान सम्मान को एक तरफ रख के, राष्ट्र के संप्रभुता को एक तरफ रख के, राष्ट्र के स्वावलंबन को एक तरफ रख के, तो इसका जवाब मोदी सरकार को जरूर देना पड़ेगा। मेरी देशवासियों से अपील है कि वो हर बात को बड़े गौर से देखें, समझें, और राष्ट्र विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए कमर कस लें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।